पानी सर से ऊपर बहने लगेगा तो आदमी कोई भी निर्णय शिक्षक और समाज हित में लेने के लिए विवश हो जाएगा। यहाँ पर जो नंगा नृत्य किया गया, चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, एक ऐच्छिक स्थानांतरण और एक राजकर्मी का दर्जा से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है, चुनाव नहीं हुआ, उन्होंने संज्ञान लिया। और मैं सूर्य नारायण यादव, सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। आज हम लोग यहाँ पर जो सारे जनप्रतिनिधि जितने हैं, राज्य प्रतिनिधि बिहार के तमाम जिलों का, एकत्रित हुए हैं यहाँ चुनाव संपन्न कराने के लिए। 30 जून को ज्ञान भवन में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव के लिए आहूत की गई थी। वहां पर जो नंगा नृत्य किया गया, चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, क्योंकि इस देश की खूबसूरती लोकतंत्र है। संगठन में भी हम लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र में जो एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार को हम लागू करना चाहते हैं, नहीं कि उस पर हम अधिकार छीन करके अपना अधिकार उस पर थोपना चाहते हैं। इसी को लेकर के आज तमाम बिहार के सभी जिलों के राज्य प्रतिनिधि को यहाँ बुलाया गया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जो हमारा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध है, उनकी देखरेख में यहाँ पर आज चुनाव संपन्न होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस संगठन में लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा, पदाधिकारी का चयन किया जाएगा और उसको हम लोग शिक्षक के हित में, संगठन के हित में जो है सो आगे लड़ाई संगठन के बदौलत लड़ने का काम करेगा। जो केंद्र का संगठन है, संगठन का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है। आज उनका प्रतिनिधि हमारे इस चुनाव के दरमियान उपस्थित रहेंगे और उनके ही देख रेख में ये चुनाव संपन्न होगा। हम लोग कोई उनसे अलग होकर के नहीं, हम लोगों ने जो 30 तारीख को चुनाव हुआ उसके प्रतिकार में हम लोगों ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ में आवेदन दिए कि इस तरह का ऐसे यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है, चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के हमारे यहाँ डेट फिक्स करके आज हमको प्रतिनिधि भेजा गया है। यहाँ उनके समक्ष हम लोगों का चुनाव संपन्न होगा। हम तो दो फाड़ करने की स्थिति में नहीं है। हम तो संगठन की अस्मिता को, एकता और अखंडता को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता कि जब पानी सर से ऊपर बहने लगेगा तो आदमी कोई भी निर्णय शिक्षक और समाज हित में लेने के लिए विवश हो जाएगा। हालांकि हमारी मंशा है कि शिक्षक संगठन एकजुट रहे। सबसे बड़ी जो चुनौती है, अभी जो आपने सुना हमारे दो माननीय संगठन के पदधारकों से, कि हम संगठन में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, पारदर्शिता स्थापित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, एक ऐच्छिक स्थानांतरण और एक राजकर्मी का दर्जा मांगने का मांग जो आज बरसों से हम सरकार से कर रहे हैं। आज जो हमारी महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं, गया की रहने वाली महिला जा करके गौनाहा बगहा भिखना ठोरी 200 किलोमीटर पर नौकरी कर रही हैं। यह कहाँ सरकार चाहती है कि हम गरीब गुरबों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम सरकारी विद्यालय के शिक्षक गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार रहता, उनके बच्चों को शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम शिक्षकों को सरकार सुविधा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दे, प्रोन्नति का लाभ दे, और ताकि हम उन गरीब गुरबे बच्चों को शिक्षित करें।
एक बात मैं आपको बताना चाहता कि ये बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ केवल अपने हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ता। हम शिक्षकों के का सबसे प्रधान है कि हम बच्चों के भविष्य का उन्नयन करें, बच्चों में शैक्षणिक मेधा लावें, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देकर, रोजगार उन्मुखी शिक्षा देकर उन्हें बेकारी से बचावें। इस तरह हमारा एक अध्याय शिक्षकों के समस्या और छात्रों के समस्या के तरफ भी है और हमारा संगठन कई तरह का कार्यक्रम जैसे बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम हम चलाते। हम जो बच्चे नामांकित नहीं हैं उनको नामांकन करते। तो तमाम हम शिक्षकों का दायित्व है कि हम बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, उनके निर्माण के लिए भी हम सतत प्रयासशील रहते हैं। हम वो लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन जब हमारा घर मजबूत होगा तो हम सरकार से भी लड़ेंगे और बच्चों के भविष्य के लिए भी हम लड़ेंगे। और आज जो भी हमारे शिक्षक प्रताड़ित हैं, संगठन में जो मतभिन्नता है, आएगा समय कि हम इसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आप तमाम को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।